रही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। है गुजरी बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है आके बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आके बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो शांति। ओम शांति।
समेट ले स्वयं को। जहाँ भी बिखेरा हुआ है, चिंता, फिक्र, जो हुआ उसकी यादें, जो होगा उसकी चिंता, करना है, बदलना है, सब बातों को इस पल के लिए छोड़ देते हैं और इस एक की याद में समा जाने दे मन को। और भीतर आए और अनुभव करें इस अनंत प्यार के सागर में समाने का। मन भागता है, भागने दें, जस्ट आप समाते जाएं। मैं और मेरा बाबा इस एक संकल्प में कोई संकल्प नहीं, मन का अनुभव करें। मैं और मेरा बाबा। और इसी स्थिति में अपने प्यारे बाबा से उनके महावाक्य सुनेंगे 18/6/1973 का। विशेष आत्माओं की विशेषता। हम बाबा के विशेष बच्चे हैं ना, तो हमारी आज बाबा विशेषता बता रहे हैं। हर मुश्किल को सहज करने वाले, हर मुश्किल को सहज करने वाले, पहाड़ को राई बनाने वाले। कोई भी मुश्किल बाबा के बच्चों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। पहाड़ हो उसको भी राई बना लेते हैं। माने जो पहले लगता था इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे निकले, क्या करें, अब क्या राई जैसी छोटी सी लगती है। असंभव को संभव बनाने वाले हैं। पहले लगता था कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब क्या है, बाबा की याद में, है ना। सृष्टि के ठीक है, सृष्टि के रचयिता। पापा ने रचना सिखा दी ना कि कैसे अपने भीतर इस जो नर्ग समझ के बैठे हैं, है ना, इस सृष्टि से स्वर्गिक सृष्टि की रचना, मेरे संकल्पों से, मेरे अटेंशन को पैक करने से, बाबा के साथ कनेक्ट होने से विश्व कल्याणकारी बाबा बोले। अच्छा, अब बाबा ने क्या कहा, है ना, जो बाबा की खुसूसियात वही हमारी। तो हर मुश्किल को आसान करने वाले, पहाड़ को, है ना, राई बनाने वाले। इतनी बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, बाबा की तरफ देखा, बच्चे देखो कुछ है ही नहीं। असंभव को संभव बनाने वाले, जस्ट हद से बेहद में आ गए तो हर चीज आसान है। ऐसे सृष्टि के रचता विश्व कल्याणकारी बाबा वो बोल रहे हैं, सभी इस समय अपने श्रेष्ठ स्वमान के सिंहासन पर स्थित हो।
श्रेष्ठ स्वमान का रूप जानते हो। इस समय विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना, पहली रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना कौन? हम बच्चे। ठीक है, जो विश्व का रचयिता है बाबा, उनकी डायरेक्ट रचना माने स्वयं परमात्मा द्वारा हमारा जन्म हुआ है। पहली रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना, और रचयिता के बालक सो मालिक, है ना, हम बाबा के बच्चे सो मालिक। जो बाप दादा के नूरे रतन हो, तो एक एक को अनुभव करके देखे, है ना। बाबा के नूरे रत्न, नैनों के नूर हैं, वो अमूल्य हीरे हम हैं। दिल तख्त नशीन हो, बाबा के दिल में समाने वाले। मस्तक की मणियां हो, और बाप दादा के कर्तव्य में मददगार हो। मस्तक मणि, बाबा ने कहा था ना, जो किसी भी हाल में जिसकी स्थिति नीचे ना हो, हमेशा आनंद में समाये हुए बाबा के प्यार में, और निरंतर उनसे सेवा होती है। और जितने हम मस्तक मणि हैं उतने ही मददगार हैं। और जो विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूरत, पूरे विश्व का कल्याण करने वाले, विश्व के आधार मूरत माने हम बदले सो जग बदले, विश्व के आगे श्रेष्ठ उदाहरण रूप में हो। हम वो एग्जाम्पल हैं कि हम बदल के पूरे जग को बदल सकते हैं। क्या ऐसे सच्चे स्वमान स्मृति में रहते हैं कि मैं ही आधार मूरत हूं, है ना। आसपास कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका आधार कौन है? मैं ही हूँ। मैं बदल के, मैं संवर के उसको संवारूं, तो सारा का फोकस खुद पे, है ना। एग्जाम्पल हूं मैं पूरे विश्व के आगे। ऐसे सच्चे स्वमान में रहते हैं। सदा स्वमान के सिंहासन पर स्थित रहते हो, या सिंहासन पर टिक नहीं पाते हो कि मैं ही विश्व की कल्याणकारी हूँ, मैं ही विश्व का आधार उद्धार मूर्त हूँ, है ना। या नीचे आ जाते हो कि नहीं मैं कैसे करूं। नाम ही है सिंहासन, इसका अर्थ क्या हुआ? इस पर कौन स्थित हो सकता है? बाबा कह रहे जो ये तख्त है, कौन बैठ सकता है? सर्वशक्ति संपन्न ही इस आसन पर अर्थात स्थिति में स्थित हो सकता है ना, जिसके पास हर शक्ति है, सहन करने की, समाने की, धारण करने की, मनन करने की, हाँ, किसी भी परिस्थिति में खुद को संकीर्ण छोटा कर लेने की, है ना, कि मुझ पे अफेक्ट नहीं हो सकता है, हनुमान जैसा बड़ा कर लेने की। हम्म, ठीक है। तो बाबा ने कहा हर शक्ति से संपन्न जो है, माने बाबा के साथ कंबाइंड है, एक शब्द में कहो तो। हम्म? सिन्न अर्थात शेर। सिंहासन का बाबा मतलब बता रहे हैं। सिन्न मतलब शेर या शेरनी। अगर सिन्न नहीं बने हो तो आसन पर स्थित नहीं हो सकते। शेर के समान धाड़ के कोई मेरे नजदीक आ नहीं सकता। बाबा ने कहा जब वो बनते हो ना तो आसन पे टिक पाते हो, वरना क्या है, वो परिस्थितियां, वो संकल्प, वो बातें हमें खींचने लगती हैं। हम्म? किसके लिए है सिंहासन? जो सर्वशक्तिवान की पहली रचना है, माने जिसका पावर क्या है थॉट का, कि मैं बाबा के जैसी हूँ, बाबा के समान हूँ, बाबा के सुरक्षा कवच में हूँ। हाँ, अनुभव हो रहा है ना, मैं बाबा के साथ हूँ, मुझे कोई भी संकल्प, कोई भी फीलिंग, कोई भी परिस्थिति छू नहीं सकती। हाँ, अनुभव करें बाबा के साथ। कैसा भी संकल्प है, प्रॉब्लम है, मुझे नहीं छू सकती। जैसा भी तीर आता था वो राम के कवच से वापस चला जाता था ना। तो पहली रचना में रचयिता के समान, क्या, बाबा के समान सर्व शक्तियां स्वरूप में दिखाई देती हैं। आपका स्वरूप ही इतना पावरफुल हो कि खुद ही देख के डर जाए हर परिस्थिति। पहली रचना की विशेषता जो इस समय है, क्या उसको जानते हो?
जिस विशेषता के कारण विश्व रचयिता के भी मालिक बनते हो। बाबा ने कहा क्या विशेषता है आपकी? बाप से भी विशेष पूज्य योग्य बनते हो। भगवान पहले हमारी पूजा करवाते हैं, देवी देवताओं की। हम्म? बाप भी ऐसी रचना का गुणगान करते हैं और वंदना करते हैं, महिमा करते हैं। वो कौन सी विशेषता है? पाप का गायन आत्माएं ही करती हैं, लेकिन ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का गायन स्वयं सर्वशक्तिवान करते हैं, अर्थात परमात्मा द्वारा आत्माओं का गायन होता है। स्वयं बाप ऐसी आत्माओं का हर रोज बार बार सिमरन करते हैं, जैसे परमात्मा याद करते हैं। ऐसी विशेष आत्माओं की मुख्य विशेषता क्या है? कैसे ऐसे श्रेष्ठ बन सके कि स्वयं भगवान हमारा गायन करें, महिमा करें, वंदना करें? अवश्य ही बाप से भी कोई विशेषता आपकी ज्यादा है। बाबा कह रहे कुछ तो है, उसको जानते हो? किस बात में भी आगे हो बाप से भी? वह विशेषता सुनाओ। किस बात में आगे हो? अष्ट रत्नों में सिर्फ शक्तियां हैं या पांडव भी आ सकते हैं? जब भाई भाई हैं तो आत्मिक रूप की स्थिति में स्थित हुई आत्माएं अष्ट रत्न बन सकते हैं। बाबा कह रही ये नहीं कि सिर्फ माताएं होंगी, नहीं, पांडव भी बन सकते हैं। क्या सोल आत्मा की स्थिति में स्थित है तो इसमें शक्ति अथवा पांडवों की बात नहीं है, हाँ, कि मेल हो या फीमेल हो, अपितु आत्मिक स्थिति की बात है ना, किसकी कितनी आत्मा की स्थिति पक्की है। दोनों आ सकते हैं। पांडवों की सीट भी 8 में है। अच्छा, फर्स्ट विशेषता क्या हुई जो आत्माओं को बाप का भी मालिक बनाती है? वह बाप से भी श्रेष्ठ बनते हैं। यह विशेषता है बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप के संबंध में समीप लाना, बाप के वारिस बनाना। ठीक है? क्या है? शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना, मेरा हर बोल, हर कर्म, हर संकल्प परमात्मा को प्रत्यक्ष करे, बाप के संबंध में समीप लाना। इतना उसको मुझ आत्मा द्वारा अपने सत्य का, बाबा का इतना प्यार अनुभव हो कि वो बाबा के बिल्कुल समीप आ जाए और बाबा का वारिस माने बच्चा बन जाए। है तो पर समझिए, है ना? यह आप पहली रचना का कर्तव्य है। उसको वो अनुभव हो कि मैंने पा लिया जो पाना था। बाप और साकार ब्रह्मा बाप दोनों का। ठीक है? अपने निश्चय, अपने ब्राह्मण जीवन के आधार से, अपने अनुभव के आधार से विश्व के आगे प्रख्यात किया, तब विशेष मानते हैं। इस बात से निश्चय माने विश्वास, अपने ब्राह्मण जीवन माने कमल फूल समान जीवन, एक बाबा, है ना, और कोई चीज नहीं छू सकती, हर वक्त आनंद में समाये हुए, अपने अनुभव के आधार से विश्व के आगे प्रख्यात किया। किसको? परमात्मा को। तो बाप को प्रख्यात करने की विशेषता बच्चों की है, इसलिए बाप रिटर्न में विश्व के आगे स्वयं गुप्त रूप में रहे शक्ति सेना व पांडव सेना को प्रख्यात करते हैं ना। मूर्तियों की पूजा पहले होती है ना? तो यह विशेषता बच्चों की है, इसलिए बाप से भी ज्यादा पूज्य बने हो। ऐसी अपनी विशेषता स्मृति में रहती है या भूल जाते हो? संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता
सदा स्मृति स्वरूप किया, माने हर पल मैं आत्मा और मेरा बाबा इस एक स्मृति में रहने की विशेषता है। स्वयं भगवान के साथ हूं मैं, है ना। तो ब्राह्मणपन की विशेषता अनुभव करते हो, ठीक है। बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसे आप विशेष हो कि जिसकी महिमा स्वयं भगवान करते हैं, वंदना करते हैं, हाँ, गुणगान करते हैं। भगवान खुद पीछे हट जाते हैं, उन बच्चों की पूजा करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्मृति स्वरूप बने हो, अनुभव करते हो वो ब्राह्मणपन की विशेषता। माने कोई भी कैसा भी परिस्थिति है, कैसी भी उलझन है, मुझे छू नहीं सकती, है ना। जब मैं स्मृति में हूं कि मैं और मेरा बाबा कंबाइंड है, एक साथ है ना, तो कुछ नहीं छू सकता। शूद्र पर अर्थात विस्मृत स्वरूप, ठीक है ना। माने मैं जो हूँ वो भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो वो दुख, वो प्रॉब्लम्स मुझे बड़ी लगने लगती हैं। ब्राह्मण बनकर भी फिर विस्मृति में आए, तो शूद्र और ब्राह्मण में अंतर ही क्या हुआ। पापा ने कहा जब आपको मैंने अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया है, फिर भी आप भूल कर वो दुख को अपना मानो, तो जो शूद्र है, हाँ, जो सोए हुए हैं, उनमें फर्क क्या है। मरजीवा जन्म की अलौकिकता क्या हुई, हाँ, जो वो पुराना मैं मर गया और ये बाबा की बच्ची वाला मैं जाग गया, तो अलौकिकता क्या हुई। विस्मृति लौकिकता है, माने खुद को ये देह समझ लेना, ये शरीर समझ लेना, लौकिकता हो गया, है ना। इस लोक की रीति रस्म है। ब्राह्मण की रस्म सदा स्मृति स्वरूप है, माने मैं बाबा के साथ कंबाइंड उस अति इंद्रिय सुख के अनुभव में हूँ, तो ये है ब्राह्मणपन की रस्म है, ठीक है। अब वो दुख, वो उदासी, वो चिंता, वो मेरी रस्म नहीं है। मैं हर पल सदा मौज में आनंद में हूँ, ये मेरी रस्म है। कभी भी अपने लौकिक कुल की रीति रस्म व मर्यादा किसको भूलती है क्या। हम्म? ब्राह्मण कुल की रीति रस्म व मर्यादाएं ब्राह्मण ही भूल जाएं, यह संभव है क्या। बाबा कह रहे आप भूल जाओ कि आपका क्या रीति है, क्या रस्म है, क्या कुल है ना। राजा का बच्चा खुद को कमजोर समझने लगे, नहीं। ब्राह्मणों की रीति रस्म अलौकिक है, माने इस लोक से परे है। कुछ भी जो दिख रहा है ना, उससे परे है। इस रीति रस्म में चलना साधारण और सहज बात है, क्योंकि जब है ही ब्राह्मण, दूसरे कुल की रीति रस्म अपनाना मुश्किल हो सकती है ना। जो मेरा अपना है वो मेरे लिए सहज है, जो दूसरा है वो मुश्किल है ना। लेकिन यह है तो आपकी आदि की रीति रस्म है, माने शुरू से नेचुरल जीवन की बात है। ब्राह्मण जन्म के संस्कारों की बात है। पापा ने कहा किसी और का नहीं है बच्चे, आपका अपना है ये ब्राह्मण जन्म, है ना। इसमें मुश्किल क्या है। ब्राह्मण जीवन का संस्कार व स्वभाव कौन सा है। सर्व दिव्य गुण ही ब्राह्मणों का स्वभाव है, ठीक है। ये दिव्यता, ये सारे गुण, पापा ने कहा ये आपका स्वभाव है ना। ये नहीं कि मेरा स्वभाव ही है गुस्से का, मेरा स्वभाव ही है उदासी का, नहीं बच्चे। ये दिव्य गुण आपका स्वभाव है, जिसको दिव्य स्वभाव कहते हैं ना। तो दिव्य गुण ब्राह्मणों की स्वाभाविक चीज है, अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वभाव सर्व दिव्य गुण है। गंभीरता, सीरियसनेस, रमणीकता, सीरियस होते हुए भी हंसी, है ना, खुश रहना, हर हर्षित मुक्ता, ये बाबा दिव्य गुण बता रहे हैं। सहनशीलता, है ना, कोई भी बात को सहन करना मुश्किल नहीं। संतोष, हर वक्त संतुष्ट, है ना, आनंद में अपने,
यह ब्राह्मणों की जीवन का स्वभाव है और संस्कार है विश्व की सेवाधारी। अब बाबा ने स्वभाव और संस्कार भी बता दिया है ना। सहनशीलता, सरलता, मधुरता, शीतलता, ये मेरे स्वभाव है। वो गुस्सा, वो दुख, उदासी, वो मेरी नहीं है ना। और संस्कार क्या है? सबकी सेवा करना, सेवाधारी हूं मैं। जब ब्राह्मण जीवन का स्वभाव और संस्कार यही है, तो कोई भी गुण को धारण करना, वह सेवाधारी बनने के लिए स्वयं का अर्थात मैंपन का त्याग व निरंतर तपस्वी स्वरूप व स्मृति स्वरूप बनना सहज और साधारण बात हुई ना। इसका त्याग, मैंपन का त्याग है ना। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों मरूं, मैं क्यों करूं, मैं कितना सहन करूं, बाबा ने कहा इसका त्याग है ना। अगर मैं बाबा की सेवाधारी बनना चाहती हूँ, तो बाबा ने कहा ये मैं तन का त्याग है ना। थॉट आया मैं क्यों करूं, मैंने बाबा के साथ देखा है ना, और एक सेकंड बाबा की तरफ मुख मोड़ लिया, मैं ये नहीं हूँ बाबा। प्यार से बाबा को देखा, और जो भी मैंपन की फीलिंग्स थी ना, वो दे दी बाबा को। और निरंतर तपस्वी, इंद्रियों को साध लिया अपने भीतर, और एक अपने पिता से जुड़ गई। और सती इंद्रिय सुख के झूले में झूलने लगी है ना। ये आनंद जो अनुभव हो रहा है ना, ये मेरा है, ये मैं हूँ। वो दुख का संस्कार मैं नहीं हूँ। तो निरंतर मैंपन का त्याग और निरंतर तपस्वी, एक बाबा की याद में ना, इंद्रियां सारी बाबा की, मन, बुद्धि, हाँ? तो निरंतर तपस्वी स्वरूप व स्मृति स्वरूप बनना सहज और साधारण बात हुई ना। बाबा ने कहा मुश्किल लगा क्या? एक सेकंड में मन को बाबा की ओर मोड़ लिया, त्याग किया मैं का, मैं हूं ही नहीं, है ना। और तपस्या एक उसकी याद में बैठ गई बस। और उसके उस प्यार की वर्षा का आनंद लेने लगी। कोई भी जन्म का संस्कार होता है, वह जन्म से स्वभाव होता है, उसको परिवर्तन करना मुश्किल होता है ना। बचपन से जो एक आदत बनी भी होती है, बाबा कह रहे हैं, उसको बदलना मुश्किल होता है। जैसे आप लोग भी कमजोरी वश बहाना देते हो ना कि ये मेरा स्वभाव व संस्कार है, बाबा क्या करूं, गुस्सा आ जाता है ना, दुख आ जाता है, मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव है। बाबा ने कहा नहीं। इसी प्रकार ब्राह्मण जीवन का है ना, वो मैं मर गई, वो देह वाली ईगो वाली मैं मर गई। अब ये जन्म मेरा ईश्वरीय जन्म है, डायरेक्ट जन्म है। तो आदि स्वभाव व संस्कार है, उसमें ब्राह्मणों का चलना सहज होगा व मुश्किल। बाबा ने कहा जैसे वो आप उसको अपना समझ रहे हो ना, पर वो रावण के हैं, है ना। आपका क्या है जो अभी बाबा ने बताया। तो बाबा ने कहा ये क्या मुश्किल है? यदि कोई कहे कि इन दिव्य गुणों के संस्कारों के विपरीत कोई कार्य करो, तब ये ब्राह्मणों के लिए मुश्किल होना चाहिए ना। गुस्सा करो तो मुश्किल होना चाहिए, लड़ाई करो तो मुश्किल होना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल में क्या है? शूद्रपन के संस्कार और स्वभाव नेचुरल रूप से हैं, यह ब्राह्मण के स्वभाव संस्कार हैं। बाबा ने कहा चेक करो बच्चे, क्या आपके लिए मुश्किल है, क्या आसान है, हाँ? वो सब बातों को भुला के, मन में जो नफरत पकड़ी हुई है उसको छोड़ के, अपने बाबा के प्यार का अनुभव करना, उसको भी कराना, ये इजी है या के वो गुस्से के संस्कार, है ना। इसमें तो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, जबकि जीवन की निजी संस्कार हैं। लेकिन जैसे पहले सुनाया ना, कि अपने स्वमान के सिंहासन पर स्थित नहीं हो पाते हो, क्यों? शेर के समान नहीं बन पाते हो ना, अपना तख्त छोड़ देते हो, खुद को वो चूहा समझ लेते हो,
और अपना बना हुआ भाग्य भूल जाते हो, है ना, कि मैं भगवान की संतान हूँ, मैं ही वो महावीर हूँ जो विशाल सागर पार कर सकता है। पापा ने कहा भूल जाते हो बच्चे, हनुमान की तरह, है ना, छोटा खुद को समझने लगते हो, इसलिए निजी स्वभाव व संस्कार मुश्किल अनुभव करते हो। समझा? बाप का इस बात पर एक गायन है जो बच्चों का भी है, मुश्किल को सहज करने वाले। तो जब मुश्किल, बाप क्या गुण गायन है, मुश्किल को सहज करने वाले, पहाड़ को राई बनाने वाले। वह रुई कितनी हल्की होती है और स्वच्छ होती है ना, बिल्कुल साफ होती है, और पहाड़ कितना मुश्किल और भारी होता है। कहाँ पहाड़, कहाँ रुई व राई। तो जब बाप का गायन है, वो आपका नहीं है क्या? बाबा कह रहे जो मेरा है वो वैसे आप हो। तो जो मुश्किल को सहज बनाने वाले ब्राह्मण, उनको कोई भी बात मुश्किल अनुभव हो, ये हो नहीं सकता है। हम्म? तो अपने स्वमान में स्थित रहे, है ना, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं आधार उद्धार मूर्त हूँ, मुझे अपना विश्व बदलना है। तो अपने स्वमान में स्थित रहे, हाँ, मेरे दिव्य गुण क्या हैं उनको स्मृति में लाना, अपनी विशेषता को हर समय स्मृति में रखो। विशेष आत्माएं, है ना, मैं ही वो महावीर हूँ, साधारण वानर नहीं हूँ। तो हर संकल्प, हर कार्य विशेष करेंगी, अर्थात श्रेष्ठ करेंगी। अच्छा, ऐसे सदा मुश्किल को सहज करने वाले, सदा स्मृति स्वरूप बाप के समान, हर संकल्प, हर सेकंड विश्व कल्याण के विशेष कर्तव्य में लगाने वाले, है ना, हर सेकंड बाबा की याद में मैं आत्मा, और एक एक जो बाबा ने कहा ना, जो मैंपन आ रहा है उसको त्याग करती जा रही हूँ और बाबा की याद में टिकती जा रही हूँ। तो त्याग और तपस्या, विश्व कल्याणकारी और बापू दादा के दिल तक नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को बापू दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हाँ, तो ये थे बाबा के मधुर मधुर महावाक्य के बच्चे। मैं हूँ हर पल, और आप मेरे समान हो, है ना, मैं हर पल बाबा के सुरक्षा कवच में हूँ। मैं ही वो महावीर हूँ, कितनी भी परिस्थिति दिख रही है ना, पर मैं राम से कंबाइंड हूँ, राम मेरे हृदय में बसते हैं, और मैं उड़ के उसको पार कर सकती हूँ। मेरा स्वभाव, मेरा नेचर क्या है? जो मन कह रहा है ना, मैं गुस्सा, मैं ये, मैं वो, उस सब को त्याग करके एक बाबा की याद में, उस तपस्या में मन को साध के, उस आनंद के अनुभव में उन दिव्य गुणों को यूज करती जाऊं, करती जाऊं, करती जाऊं, और हर पल उस आनंद का, अपने इस नए जन्म का आनंद ले सको। बाबा का शुक्रिया जी। शेयर करेंगे। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला यही मन में समझती रहे, मैं आत्मा बाबा के साथ, मैं बाबा का महावीर बच्चा हूँ, बाबा के दिल का कुछ मशीन हूँ, बाबा का प्यार में, बाबा के, बस मैं बाबा के साथ हूँ। तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगी। मैं बाबा के साथ नहीं हूँ तो कोई आएगी, तो मैं कोई ऐसी बातें आएगी तो डिलीट, मैंने डिलीट। बार मैं बार बाबा खुद के को साथ याद हूँ, मैं दिलाना आत्मा। मैं कौन हूँ, है ना, मन हाँ, कहेगा मैं मैं कौन, दुख कहाँ। मेरापन आएगा, मेरापन आएगा। हाँ, मेरापन आएगा, उसको बस मेरापन खत्म करो, मेरापन खत्म करो। त्याग मैं कर, मेरा, फिर गुस्सा, गुस्सा आएगा, परेशानी आएगी, टेंशन कुछ नहीं। मैं मेरे बाबा का महावीर बच्चा हूँ, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ। बाबा के साथ रहो हर टाइम, हर पर बातें आएगी, तूफान आएगा। मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, मैं आत्मा की स्थिति में स्थित हूँ, मैं स्वरूप शक्तिवान हूँ, मैं मेरे उसका बच्चा, स्वयं भगवान का बच्चा हूँ। मैं कौन हूँ, बस मेरा ऐसे सत्य समझती क्या रहे, है। मैं कौन हूँ। मैं आत्मा मेरे बाबा के साथ, यही समझती रहे, बाबा का महावीर बच्चे हो। बस बाबा के साथ रहो, उधर उधर मन भटकता है, उसी टाइम ब्रेक करता हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा मैं कौन, मेरा कौन, बस मैं तो आत्मा हूँ, शरीर मेरे बाबा के साथ हूँ। तो ये सारा दिन यही समझते में रहे, यही यही टेंशन है, माया में उधर उधर भटक जाता है मन।
तो कहता मैं कौन हूँ, मेरा कौन हूँ, बस माया में तो जाता है, बैठा है माया में, माया में मन जाता है, ऐसे नहीं जाता है। फिर उस टाइम ब्रेक लगता है, मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा मेरे बाबा के साथ, मैं अनशरीरी बस, मैं परम धाम में, मैं शांति धाम में, मैं सुख धाम में, मेरे बाबा के साथ हूँ। बाबा के साथ जुड़ी रहते हैं तो कोई नहीं तूफान आता, कोई नहीं परेशानी आते, कोई नहीं टेंशन आता। बाबा के तो साथ माने बाबा को खुद को भूलते याद हैं तो आ रखती हूँ कि जाते मैं हैं। बाबा के समान हूँ, तो मुझे कुछ नहीं छू सकता, है ना। हाँ अब वो महावीर हाँ को शक्तियां हाँ याद आ सही गई अपनी। अब है। महावीर विशाल सागर में, बीच में राक्षस भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रही है, सब से उड़ के पार करता जा रहा है। तो वो कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन, कोई भी हाँ स्वभाव, संस्कार, त्याग और तपस्या, एक बाबा की याद में। तो सारा दिन जब भी मैं आए, मैं दुखी, मैं परेशान, मेरे साथ क्यों, बस बस। बाबा को देते जाओ और बाबा के साथ, उस एक के साथ मन को तपस्या में लगा। और कोई शेयर करेगा? बस बस। पार्वती शांति नहीं मेरा मैडम, बाबा, राधा शुक्रिया, भैया, थैंक यू माधव। बाबा, थैंक यू बाबा ने बचा दिया। ओम शांति भैया। हाँ, बस ये है कि जो हमारे असली स्वरूप है उससे भक्ति में रहना है ना, कि हमारे गुण क्या है, शक्तियाँ क्या है, और कहाँ कहाँ पे क्या अवसर यूज करना है। जब जंग भी लगती है ना, अगर उस टाइम हम अपने अच्छा घर छोड़ के आएंगे तो वहां तो फिर हार होनी है। तो यही बाबा समझा रहे हैं कि आपको कहाँ पर सहनशील बनना है, कहाँ पे शक्तिशाली बनना है, कहाँ पे संतोष रखना है, कहाँ पे गंभीरता रखनी है, कहाँ पे रणवीरता रखनी है। तो वो सारे, जैसे हनुमान कौन है, हनुमान भी हम ही है ना। तो अगर हमें वो समझ आ जाती है, जैसे उनको भी किसी ने याद दिलाया ना, वो भी भूल चुके थे, तो हमें तो स्वयं परमात्मा याद दिला रहे हैं, और एक एक चीज जो है ए टू जेड बता रहे हैं कि हम क्या थे, फिर हमारे स्वरूप क्या है, फिर हम कौन है, फिर हम आगे का भी बाबा ने बता दिया है, फ्यूचर का भी बता दिया है, ना कि अभी का। पास्ट का भी बताया है, प्रेजेंट का भी बताया है, और फ्यूचर का भी बताया है। तो टोटल बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया है। अब यहाँ पे अटेंशन सिर्फ ये रखना है, तो किस परिस्थिति पे हमें कौन सी शक्ति या गुण यूज करना है। वो अगर भी ये वो भी भैया दूर की बात है, वो भी दूर की बात है। मुझे बस एक अटेंशन रखना है, मैं बाबा के साथ हूँ, बाकी बाबा जाने। हाँ ना, फिर वो वही तो। स्वतः नेचुरली जो होगी ना शक्ति, वो बाबा खुद देता है, जो बुलवाना होता है बुलवाता है। हम अगर कंबाइन रूप में हैं तो हाँ फिर सारी शक्तियां भी इमर्ज हो जाती है ना। हमें हाँ। कंबाइन रूप में रहना है। अगर कंबाइन रूप है तो हमेशा बाबा हमारे साथ है, उसकी सुरक्षा कवच में हम सेफ हैं, तो फिर वो सिमरनी भी याद नहीं करनी पड़ती, फिर तो वो नेचुरली होता ही रहता है। हम्म। कि- बाबा तो बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत कुछ हमें समझा चुके हैं, सुना चुके हैं। अगर फिर भी हम, अगर बाबा कहते हैं मुझे में गफलत नहीं करनी, अलबेला नहीं बनना, तो वहां हमें थोड़ा सा बस सोचना है। बाबा कहता है ना, एक मुझे याद करो, क्योंकि बाबा के साथ हूं तो बाबा बहने देगा ही नहीं, वरना वो संकल्प ले जाएंगे। और संकल्प आते ही मैंने, अगर वो त्याग और तपस्या है ना, बाबा को वो त्याग कर दिया, ये मैंपन हूं ही नहीं बाबा, ये संकल्प ही नहीं है। और बाबा की तरफ देख के मैं तेरे समान हूं, है ना, मन जो भी कह रहा है बाबा, वो मेरा सत्य नहीं है, जो तूने बताया है वो मेरा सत्य है। तो अब वो चीज मुझ पे हावी नहीं हो सकती। वही कहते हैं ना, व्यर्थ, जितना हम व्यर्थ में जाएंगे हाँ। उतना जो है बाबा से दूर रहेंगे। वो कहते हैं ना कि जहाँ बाप है वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहाँ बाप नहीं। तो जहाँ हाँ हम उन चीजों से हटते जाएंगे तो वो चीज दूर होती जाएगी, फिर हम किसकी तरफ खेचे, हमें हमारे को दोनों तरफ से खिंचा हुआ है, हम बीच में खड़े हैं। तो जितना हमारे, भी बोझ है दे दो बाबा को, बस बैठ जाओ गोद में, बच्चे तुम मेरी गोद में बैठ हाँ जाओ, है ना। हाँ हाँ, हाँ, बस बाबा